हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 24 मार्च 2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जेई क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए, पहला जीके पूछा गया था दिसंबर 2020 में 55 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और किस देश के बीच चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को फिर से खोल दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक बांग्लादेश के लिए खोल दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अनुसार किसे 100% इक्विटी की अनुमति प्राप्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीसरा, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 14.67 अरब डॉलर के निवेश के साथ कौन सा देश भारत में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। एफडीआई मतलब समझना है, कोई भी दूसरे देश का कंपनी है, यदि किसी दूसरे देश में वह पैसा इन्वेस्ट करता है और उस पर कुछ अधिकार अपना स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। तो इसका है सिंगापुर। सबसे ज़्यादा पैसा सिंगापुर के लोगों ने भारत में लगाया हुआ है। एफडीआई एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी में किया गया निवेश होता है। एक्सरे की खोज किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है रोंटेजन ने एक्सरे की खोज की। पलोमी घटक ने 2020 में किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसको करेक्ट आंसर है टेबल टेनिस से। विश्व में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जिसका 2020 में उद्घाटन किया गया हुआ किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल सुरंग। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन जल्लीकट्टू कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू है जो सांड की एक खेल होता है जिसमें बहुत ही खतरा रहता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का त्यौहार है। ओनम त्यौहार केरल का त्यौहार है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 250। राज्यसभा में 250 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा तथा 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी चुनाव के द्वारा आते हैं 238 सदस्य। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। लोकसभा में वर्तमान समय में 543 सीट हैं। एमिनो अम्ल का निर्माण किससे होता है। तो प्रोटीन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। किस खाद्य घटक का उसमें मान सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वसा। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड में क्या अधिक होता है। तो जड़त्व अधिक होगा। जितना द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसमें उतना ही जड़त्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा से। ये देखिए फिगर में भी दिखाया जा रहा है। पोखरण टेस्ट 1974 बुद्धा स्माइल। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1974 में पोखरण नामक स्थान पर किया गया था परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 13 विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन शाहीन संयुक्त अभ्यास किसके बीच में होता है। तो शाहीन होता है चीन और पाकिस्तान के बीच में। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है युद्धाभ्यास। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है।
धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होता है। इनमें से कोई भी अगला एग्जाम में पूछ सकता है, आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में पूछा गया था, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम पालन से। किस राज्य में बाइकोम आंदोलन की उत्पत्ति देखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल में। एक विदेशी संस्था किसी देश में किसी कंपनी की पूंजी में निवेश करती है और कुछ अधिकार प्राप्त करती है तो उसे क्या कहते हैं? पहले ही बता चुके हैं, उसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है? तो मोल में मापा जाता है। एक मोल में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में पेन्ना नदी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान में रणथंभौर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। एमपी में पाए जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम याद रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर से पूछा गया था, कंप्यूटर में कौन सा वायरस डिस्क के फाइल में परिवर्तन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लस्टर वायरस। विंडोज में किसी कार्य को पूर्ण करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+Z। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+X से कट होता है। अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरे खंड को। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। बाबरनामा के लेखक खुद बाबर हैं। शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसे टाइम पत्रिका के 2020 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो बाइडेन और कमला हैरिस, अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ऐसी प्रजाति हैं जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, जो प्रायः प्रकृति के भौगोलिक बाधाओं से अलग होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थानिक प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने माइक्रोवेव का खोज किया था? तो माइक्रोवेव का खोज पर्सी स्पेंसियर ने किया था। प्रशांत के रिम को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आम के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन है? तो अपना भारत है, इंडिया, आम के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 30 में, किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 21 दिसंबर 2020 को दुबई में फेडरेशन ऑफ इंडिया इजराइल वाणिज्य मंडल के अंतर्राष्ट्रीय सभा के शुभारंभ के दौरान किसे स्वतंत्र व्यापार और शांति के वैश्विक दूरदर्शी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। एक तरंग की आवृत्ति किसका व्युत्क्रम होता है? तो आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है, तो अर्थात आवर्तकाल यानी टाइम का व्युत्क्रम होता है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा विद्युत का क्या होता था? हीरा विद्युत का कुचालक होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोरकर रोग होता है। लिथियम के नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है? जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, इसलिए प्रोटॉन संख्या भी 3 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान का लगभग 1 बटा कितना गुना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1840, लेकिन मिलाया गया था 2000 को, लगभग 2000 हो ही जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान द्वीप पर स्थित है। दिसंबर 2020 तक भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश एशियाई खेलों 2018 महिला फुटबॉल का चैंपियन बना है? तो जापान इसका राइट आंसर होगा। दिए गए हिल स्टेशनों को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में मिलाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इंडिया का मैप याद रखना पड़ेगा कि कौन स्टेट कौन साइड में पड़ता है। तो मुन्नार हिल स्टेशन दिया हुआ है केरल, तो देखिए सबसे पहले केरल आएगा दक्षिण की ओर, उसके बाद दिया हुआ था कुर्ग हिल स्टेशन, तो कुर्ग देखिए केरल के बाद कर्नाटक के ऊपर में दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। उसके बाद दिया हुआ था माउंट आबू हिल स्टेशन, तो राजस्थान। उसके बाद मेरा दिया हुआ था डलहौजी हिल स्टेशन, तो हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से हम लोग इसको रेंडमली अच्छा से सरिया सकते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। इसमें किसी को भी बिना सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता था, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो 61वां अनुच्छेद के अनुसार। कौन से अनुच्छेद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रस्ताव दिया गया है? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है माइंड मास्टर के लेखक, जो कि शतरंज के विश्व चैंपियन हैं, देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था, हाइड्रो पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। देखिए डैम से पानी को एक जगह रोका जाता है, फिर उसका धीरे धीरे पानी को